नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पशु और इंसान के जो नाता होता है या फिर जो उनमें रिलेशन होता है उसकी गहराई कितनी बड़ी होती है। मुझे बहुत लोगों ने आज तक मैसेज किए हैं कि उनका कोई पेट एनिमल है, कोई उनका पालतू जानवर है, उसको लेकर उनके मन में बहुत अच्छे भाव है और बहुत वो उनको एकदम अपना सा लगता है, जैसे कि हमारा मतलब परिवार का ही कोई वो हिस्सा हो और इस तरह से उनको वो प्यार करते हैं। आज इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। एक तो ऐसे जो उदाहरण है बहुत ही मतलब जितनी मैंने अब तक किताबें पढ़ी है उसमें एकदम ज़्यादा बड़ी जानकारी इसकी नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिलती है मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब आत्माओं की महायात्रा, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पालतू जानवर हमारे होते हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। समझो यहाँ पर कोई हमारा पालतू जानवर है और वो अब इस दुनिया से चला गया है, और जब हम समझो स्पिरिट वर्ल्ड में जब जाएंगे, यहाँ का कार्यभाग ख़त्म होकर, तब आत्मलोक में मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में हमें हमारा पालतू जानवर मिल सकता है। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि ऐसा वो डायरेक्ट हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आ सकता या फिर हमें मिलने के लिए नहीं आ सकता। इसके लिए हमें जो वरिष्ठ आत्माएं होती है, मास्टर जो होती है, उच्च बली आत्माएं, उनको अर्ज़ करना पड़ता है, मतलब उनको एक विनती करनी पड़ती है कि मुझे ऐसी ऐसी परमिशन चाहिए। वो फटक से परमिशन दे देंगे, हमारे दिल में अच्छा ही भाव होता है उसको लेकर। तब वो जो जानवर है, हमारा दिल तब तक नहीं बहल जाता या फिर हमें जब तक उसकी ज़रूरत रहेगी तब तक वो हमारे साथ खेलेगा। और जब हमें मतलब अभी हाँ ठीक हूँ मैं, या फिर अभी तुम जा सकते हो, हम फिर मिलेंगे, ऐसा हमारे जल्द दिल में आ जाएगा, तब वो यहाँ से चले जाएंगे। ये जो कहानी है दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे लोगों को पर एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके ये सारी कहानी बताई थी। किसी को ये ना लगे कि मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है दोस्तों कि वहाँ पर जिस तरह से आत्मा एक दूसरे के साथ मिलती है, हमारी करीबी आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलती है, जैसे हम हमारे दोस्तों से के साथ मिल सकते हैं, उच्च बली आत्माओं के साथ मिल सकते हैं, वैसे ही हमारे जो पालतू जानवर है उनसे भी वहाँ पर हम मिल सकते हैं। बाद में डॉक्टर ब्रायन विच जी की बात करते हैं। उन्होंने हमसे ये कहा है कि जैसे मेरा समझो 200-300 साल पहले कोई जन्म हुआ होगा और वहाँ पर मेरा एक कुत्ता या फिर मेरी एक बिल्ली है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो जैसे कि कोई मेरा अपना ही इंसान है और मैं उसके मतलब उसको खाने पीने की मतलब जितना हो सके अपने हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे वक्त में उसका और मेरा रिश्ता उसी जीवन में ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है कि अगले बहुत सारे जन्मों में उसके साथ जीव, या फिर इस जीवन में मेरा वो भी वही पेट मेरा कुत्ता फिर से बनकर आ सकता है। तो इस तरह से हमारे जो रिलेशन होते हैं अपने पशुओं के साथ, वो इसी तरह से दोस्तों अमर होते हैं। जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, इनके साथ जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हमें इस जीवन में सिर्फ दिख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस जीवन के नहीं होते। हमारे बहुत सारे पहले जन्मों के भी वो रिश्ते ऐसे ही चले आ रहे होते हैं। इस वजह से इसलिए मैं आपको दिल से कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर हमने किसी को बिछड़ा है या फिर कोई हमसे दूर गया है, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपसे गया है। सिर्फ मतलब हमारे जो करीबी लोग हैं उनकी तो बात नहीं करें, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे साथ है और बहुत सारे किस्से मैंने आपको बताए हैं। लेकिन जो पशु भी है, कोई पेट है, एनिमल है हमारे साथ, तो वो भी हमेशा हमारे साथ होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो चला गया मतलब हमेशा के लिए चला गया। बहुत लोग, एक तो बहुत लड़का दुखी था, मुझे आज भी याद है कि उसका जो डॉग था वो चला गया था और वो बहुत ही दुख से कह रहा था। मैंने उस वक्त एक प्रेयर भी लिख कर दी ताकि मतलब उसके दिल से जो आवाज़ जाएगी वो उस डॉग तक ज़रूर पहुंचेगी। तो इस वजह से मैंने उसको एक प्रार्थना भी लिख कर दी थी कि ये ज़रूर तुम प्रार्थना करना ईश्वर से, तो वो सारी प्रार्थना ईश्वर ज़रूर उस डॉग तक पहुंचाएंगे। हो भी सकता है कि इस जीवन में भी वो उसकी जो आत्मा है उस डॉग की, वो एक नया जन्म लेकर नए डॉग के साथ या फिर किसी और जानवर के साथ भी उसके जीवन में फिर से आ सकती है। हाँ दोस्तों, ये सच है, ऐसा बहुत बार होता है। हाल ही में एक दीदी जी के साथ मैं बात कर रहा था, तब वो भी कह रही थी कि उसका एक पहला एक डॉग था और वो मतलब तकरीबन 10 साल पहले उसके जीवन से चला गया था, लेकिन हाल ही में तकरीबन 1-2 महीने पहले उसका एक नया डॉग है। लेकिन उसके मतलब छोटी मोटी जो आदतें हैं वो उस डॉग जैसी ही है। मतलब क्या कि उसके लाइफ में वो शायद फिर से आया होगा। ऐसे जो किस्से हैं या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वगैरह कुछ पता चल सकती है। लेकिन अगर कोई ना भी करवा रहे या फिर कोई किसी को पॉसिबल ना हो, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। जहाँ पर सच्चा प्यार है हमारे मन में उनके लिए, तो वो सारी चीज़ों दोस्तों, जहाँ पर सच्चा प्यार है वहाँ पर हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बस हमें जितना हो सके वो प्यार लुटाने की ही ज़रूरत है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो पशु होते हैं उनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ इस जन्म
का कभी कभी नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। इसलिए महत्वपूर्ण यही है कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करें। जैसे हमारे जो करीबी लोग होते हैं, उनसे कोई गलती हो जाए तो हम दिल से उनको माफ़ कर देते हैं, या फिर हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है तब वो भी हमें माफ़ कर देते हैं। वैसे ही हमारे पालतू किसी जानवर के साथ भी कोई वो गलती करे तो हमें उस पर रूठना नहीं है, जितना हो सके उसको प्यार देने की कोशिश करनी होगी, जितना हो सके उससे, मतलब वो जो भी यही चाहेगा कि हम उससे प्यार करें, या फिर वो भी हमारी बहुत बार मदद करने की कोशिश करता है, तो उसके दिल में हमारे लिए जो प्यार है वो पहचानने की भी बहुत ज़रूरत है। कभी कभी कुछ ऐसे पालतू जानवर दूसरे के लिए कुछ करते हैं और उन लोगों को कदर नहीं होती, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके वो अगर हमारे 100% दे रहा है तो हमें भी उसको दोस्तों 200% देने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो प्यार है दोस्तों वो हमेशा अमर होता है। ये आज के जो भाग है दोस्तों, मुझे आपसे यही कहना था इसमें कि हमारे जीवन में जो भी हमारे करीबी है, कोई भी हो, वो पालतू जानवर हो, हमारे करीबी हो, वो हमसे कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल में उनके लिए कितना सच्चा प्यार है और हम उस सच्चे प्यार को कितना उस पर मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, उसका कितना इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। जितना हो सके अपने आप को संभाल कर दोस्तों, जीवन में ऐसा कोई भी कर्म हमसे ना हो जिससे हमें बाद में पछतावा हो। और जितना हो सके दोस्तों, हमारे जो करीबी है उनके दिल में भी कोई बात हो जो हमें नहीं कहते, उसको भी पहचान कर जितना हो सके उनकी खुशियों के लिए दोस्तों, जितना हो सके अगर हम जीवन अपना बिताएंगे तो वो सिर्फ ज़िंदगी हमारी नहीं होगी बल्कि उन सारे लोगों की होगी। और ऐसी ज़िंदगी में दोस्तों हमारा बहुत ही ज़्यादा पुण्य जमा हो सकता है। हम इस तरह से निस्वार्थ भाव से इस दुनिया में भी कुछ करने की कोशिश करें तो उसको भी बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। इस वजह दोस्तों मैं आखिर में भी यही कहूँगा कि जो सच्चाई है, हमारे दिल की गहराई में जो सच्चाई है, उसको जितना हो सके हमें वही दिखाने की कोशिश करनी होगी। और दुनिया में दोस्तों एक पूरी तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जीकर जीवन का सार्थक करना होगा। और जितना हो सके अपने परमेश्वर के कदमों के पास हमें जाकर इस जीवन में दोस्तों एक इंसान, एक अच्छी आत्मा बनकर, एक कहते हैं ना कि जीवन का पूरी तरह से दोस्तों सार्थक बनकर हमें दिखाने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।